हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और सारी की सारी व्यवस्था दोस्तों जो भी शैक्षणिक चल रही है वो ऑनलाइन है, डिजिटल है। तो सरकार भी दोस्तों आपको देख रही है, आपको ये देख रही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संजीदगी से कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर सरकार आपसे जानना चाहती है। तो दोस्तों, प्रश्न आप यहाँ देख लें। IVRS काल यानी इंटीग्रेटेड वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम के तहत इन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर एक बार इन प्रश्नों पर अपनी निगाहें डाले रहेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी इन प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि IVRS काल यानी इंटीग्रेटेड वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम के तहत लखनऊ से जब कॉल आएगी तो दोस्तों आप उन प्रश्नों के कैसे उत्तर देंगे। आइए प्रश्न देखते हैं और उत्तर पे भी गौर करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या आपने विभाग द्वारा जारी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पुस्तिका का अध्ययन कर लिया है? दोस्तों, मिशन प्रेरणा के तहत 3 आधार पुस्तिकाएं बनाई गई हैं। एक आधार पुस्तिका आधारशिला मॉड्यूल है, दूसरा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है और तीसरा शिक्षण संग्रह है। इससे संबंधित कोई भी एक प्रश्न अगर आपके पास IVRS काल के थ्रू आता है तो इससे संबंधित दोस्तों वीडियो भी बनाया गया है, आप जानते भी हैं, अच्छे से आप जानते हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है कि क्या आपने विभाग द्वारा जारी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पुस्तिका का अध्ययन कर लिया है, यस या नो। अगर आपने कर लिया है तो आप यस पे टिक करिए। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार अपने स्कूल में रेमेडियल क्लासेस चलाने की कार्ययोजना बना ली है? दोस्तों, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ये है कि सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना। जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे जिन्हें आप सिखा रहे हैं, सबको एक डायमेंशन पे लाना। तो जो बच्चे जिनके अंदर जो कक्षागत दक्षता आपको विकसित करनी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घरेलू विवशताओं या घरेलू तंगी या घर में शैक्षिक आर्थिक व्यवस्था का ना होना, घर में अशांति और कलह का वातावरण होना या घर में ऐसी व्यवस्था ना होना जिसकी वजह से वो सीखने के लिए प्रेरित हों, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हीं बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था आपको करनी होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार अपने स्कूल में रेमेडियल क्लासेस चलाने की कार्ययोजना बना ली है? तो समावेशी शिक्षा का प्रारूप है, सारे बच्चों के अंदर निर्धारित दक्षताएं आपको पैदा करनी हैं। तो जो बच्चे जिनके अंदर वो दक्षता नहीं पैदा हो पा रही है, तो क्या आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के तहत उन्हीं बच्चों को रेमेडियल क्लासेस चलाने की कार्ययोजना बना रखी है? तो हाँ या नहीं में से आपने दोस्तों अगर बना रखी है तो हाँ पे टिक करेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज अध्यापक ब्लॉक के मिशन प्रेरणा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए? हाँ नहीं। विद्यालय में या तो दोस्तों प्रधान अध्यापक होते हैं फुल फ्लेज्ड, या सहायक अध्यापक में से ही कोई एक भाई बहन इंचार्ज होते हैं। तो इंचार्ज अध्यापक, हर एक ब्लॉक में मिशन प्रेरणा की एक पाठशाला का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसके ग्रुप एडमिन माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं। प्रश्न ये है कि आप अपना जो स्कूल का जो बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं वो तो ग्रुप आप चला ही रहे हैं। जो इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं वो अपने सहायक अध्यापकों के साथ एक ग्रुप तो चला ही रहे हैं, रेगुलर बच्चों को काम दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है
कि प्रधानाध्यापक या इंचार्ज सहायक अध्यापक ब्लॉक के मिशन प्रेरणा, हर ब्लॉक का दोस्तों मिशन प्रेरणा का व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे जनपद प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉक एक नगर क्षेत्र है, सबका जहाँ तक मेरी जानकारी है मिशन प्रेरणा ग्रुप दोस्तों चल रहा है। आप जहाँ के भी शिक्षक हों, जिस ब्लॉक के शिक्षक हों, आप अपने ब्लॉक के मिशन प्रेरणा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करिए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, और अगर जुड़े हैं तो हाँ पे टिक करिए। चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो रही है, हाँ या नहीं। अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं तो रोज़ का रोज़ दोस्तों वहाँ से जो हमारा राज्य परियोजना कार्यालय का समग्र शिक्षा जो हमारा कार्यालय है, वहाँ से रोज़ का रोज़ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल कंटेंट बच्चों के लिए पर डे एक टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है और उसे आपको अपने बच्चों को शेयर करना होता है। पांचवा बिंदु है, प्रश्न है, मिशन प्रेरणा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मिशन प्रेरणा का एक यूट्यूब चैनल भी है, ये सरकारी चैनल है। इसको आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं? अगर किया है तो हाँ पे टिक करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े जा चुके हैं या नहीं। केवल बच्चों को ही नहीं, आपको जो भी बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी जोड़ना है, ताकि जो भी काम आप दें, जो भी बच्चे सीखें, वो उनके गार्जियन वॉच कर सके, क्योंकि बड़ा आसान काम नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही टफ वर्क है। जब तक उनके गार्जियन इस मुहिम का अभिन्न हिस्सा नहीं बनेंगे, आपकी कार्य योजना सार्थक नहीं हो पाएगी। तो आप अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़े जा चुके हैं, हाँ या नहीं? तो आप अगर जोड़े हैं तो हाँ पे टिक करेंगे। ई पाठशाला ग्रुप, अर्थात आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए अभिभावकों अथवा छात्रों की कुल संख्या। अब ई पाठशाला ग्रुप आपका बना है, उसमें कितने गार्जियन जुड़े हैं, कितने बच्चे जुड़े हैं, कुल गार्जियन और छात्रों की संख्या कितनी, ये भी प्रश्न आपसे कर सकता है। तो आप गार्जियन जो जुड़े हैं उनकी संख्या भी याद रखो, बच्चों की भी संख्या याद रखो। आठवां है, ग्राम प्रधानों से, क्या आपकी ग्राम पंचायत के विद्यालयों में व्हाट्सएप क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं? अब यहाँ केवल टीचर से ही नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है। आप ये याद रखिए कि जहाँ भी ये सारी कवायद चल रही है, आपके पंचायत जिस गांव में आपका विद्यालय है, वहाँ के ग्राम प्रधान से भी ये प्रश्न आएगा कि क्या आपकी ग्राम पंचायत के विद्यालय में व्हाट्सएप क्लासेस प्रारंभ हो गई है। अगर उनको आप बताए रहेंगे, उनको आप बताइए। जहाँ भी आप शिक्षक हैं, अपने ग्राम प्रधान से, जो इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, उनसे एक बार बात कर लें कि हम लोग भले ही विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप क्लासेस और हमारे जो ये डिजिटल क्लासेस चल रहे हैं बाकायदा, ताकि उनको संज्ञान रहे, उनके पास ये प्रश्न आए तो उसका बखूबी सही उत्तर दे सकें। तो वो हाँ में ही उत्तर देंगे अगर आपने उनसे बात किया है। नहीं बात किया है तो दिक्कत है। क्या आपने ग्राम प्रधान ने गांव के सभी बच्चों को दूरदर्शन कार्यक्रम के बारे में जानकारी करा दी है? जो भी हेडमास्टर हैं, जो भी इंचार्ज सहायक अध्यापक हैं या ग्राम प्रधान हैं, वो गांव के, चूँकि गांव के जो प्रधान हैं वो ग्राम के प्रतिनिधि हैं, उन्हें गांव के बच्चों को ये बताना नैतिक दायित्व है कि दूरदर्शन और टेलीविज़न यानी दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भी मिशन प्रेरणा की पाठशालाएं संचालित हो रही हैं। उन्हें अवेयर या जागरूक करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो वो हाँ पे टिक करेंगे। 9वां बिंदु है, दीक्षा ऐप अध्यापकों द्वारा डाउनलोड किया गया है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि चूँकि दीक्षा पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार वीडियोज़ हैं और बहुत बड़ी बात है, सीखने के सुअवसर वहाँ पे शिक्षकों को मिलते हैं। तो दीक्षा ऐप डाउनलोड किया गया है। अगर आपने किया है तो हाँ करिए, और नहीं किया है तो अभी भी कर लें। 10वां प्रश्न है, दीक्षा ऐप द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? अगर आप ट्रेनिंग वहाँ ले रहे हैं तो आप यस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।